तो आपके पास अपना धन संचित होने में मदद होती है पूरे साल। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेट sir. नीति जी। एंड लेट अस स्टार्ट विद द टुडेस सेरेमनी। सर सॉरी टू इंटरप्ट। जी बोले नमिता जी। सर मैम से बोलना था कि यहाँ पर है ना अभी आफ्टर 3:34 के बाद ना मंदिरों में सफाई हो जाएगी एंड फिर वो अलाउ नहीं करते चढ़ाने को। और अगर अलाउ नहीं करते ना, अगर आपके घर के पास कोई बहता हुआ पानी है तो वहां पे भी जाके आप ओम नमः शिवाय बोल के पानी में भी मिला सकते हो। मतलब ऐसे आप लेके जाए चांदी के उसमें, और थोड़ा दूध हो, थोड़े से इतने से जौ होएगा, एक चम्मच भी छोटा जौ का होएगा, आप उसे ले जाए जहाँ पानी बह रहा हो, तो आप ऐसे करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए किस बार जब पूरा डर जाए वो अपनी मनोकामना बोल दें, तो आपके घर में धन संचित होना आसान हो जाएगा ये साल। मैम सी में चलेगा, समुद्र की सी में बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ऑलरेडी कर चुके हैं अभिषेक, फिर से दोबारा कर सकते हैं ना? दोबारा कर सकते हो, आज तो जितनी बार, आज वैसे आपको पता है 7:51 PM मैंने दुबई टाइम देखा था, आज तो रात का, पूरी रात का अभिषेक होता है, 4 पहर मिलते हैं हमें, जो सुबह कल 6:45 बजे के करीब चौथा पहर जाके खत्म होता है। तो उसमें 4 पहरों का जो कहानी है ना, वो बड़ी ही एक ऐसी है कि पापी भी तर जाते हैं। अगर कोई सारी रात आज जाग लेगा और हर पहर में भगवान भोले शंकर को, पहले पहर में दूध से अभिषेक होता है, दूसरे पहर में कच्चे चावल से अभिषेक होता है, और तीसरे पहर में जौ से, और चौथे पहर में जो है वो आपका हनी से अभिषेक होता है। तो जब सुबह आ रही हो तो जो लास्ट पहर में, और हर बार आपको बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाना है। तो 4 बार अगर आपने आज पूरी रात में जाके अपने घर में भी जो शिवलिंग है उस पे भी आपने कर दिया, तो आपके सारे पाप भोले शंकर माफ कर देते हैं आज से। एक्सक्यूज यू मैम, नीति मैम प्लीज गिव वन मोर ऑप्शन मैम, अगर पानी भी ना हो बहता घर के पास तो प्लीज। तो आप अपने घर में ही कर लें, घर में शिवलिंग है, अगर शिवलिंग नहीं है, भोले शंकर की मूर्ति है, उसी में कर लें, या आपके पास कोई पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वहां पे ही भोले शंकर का ध्यान करके कर लें। और उसके बाद उस जौ को पानी, मतलब जो मिट्टी है उसमें खूब सारा पानी डाल दें, यानी कोई ऐसा पौधा हो जो कि पौधा हो या खाली गमला हो, वो भी चल जाएगा। ओके मैम पहले पहर में क्या डालना है, क्या किससे करना अभिषेक? पहले पहर जो होता है उसके अंदर दूध से अभिषेक होता है, कच्ची लस्सी, दूध, कच्चा दूध और गंगा जल। दूसरा पहर जो होता है चावल से अभिषेक होता है। चावल जो है आपको बिना टूटे हुए लेने पड़ते हैं। तो उसके बाद आपने तीसरा पहर जो है आपका जौ से अभिषेक होता है। चौथा पहर जो है हनी से अभिषेक होता है। उसमें आप जो आपके वो छोटा ऐसा ब्रास का आता है जिसके नीचे वो छेद होता है, इसमें भर के ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओगे, इतना सा भी है तो वो भी चल जाएगा, आपने अपने अगर घर पे करवा रहे हो। लेकिन 4 पहर जो रात्रि के जो पहर है उनका ही शिवरात्रि में महत्व है। अगले दिन कल सुबह जो है फिर वो फास्ट छूटता है। तो वो जो 4 पहर है, शिवरात्रि इसीलिए कही जाती है कि वो पूरी रात भगवान का नाम लिया जाए, तो 4 पहर बनते हैं। ये कहा जाता है कि जो 4 पहर शिवरात्रि पे भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं, उनके आखिरी वक्त में शिवगण उनको लेने आते हैं, यानी उनको यमराज लेने नहीं आते, शिवगण लेने आते हैं, और उनकी जो एंट्री होती है वो सीधा शिवलोक में होती है, चाहे आप कितने भी पाप करके दुनिया से जा रहे हो। थैंक यू मैम जी। आज सदगुरु जी का भी चलता है सही, हम शाम से 6 PM से 6 मॉर्निंग AM पूरा रात उनका चलता है, तो हम लोग उसी को चलते हैं, उसको देख के पूरा टाइम। आप जगते हो तो 4 पहर आपको, हर पहर दृक पंचांग पे आपको अपनी जगह डालोगे, वहां पे आपके 4 पहर की कैलकुलेशन आ जाएगी। वो 4 पहर पकड़ो, 5 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। राइट, चलिए आज क्या स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेट सेरेमनी। धन्यवाद नीति जी। सो आई एम पुटिंग दिस स्क्रीन। ओके, दिस सेरेमनी इज फॉर नक्षत्र सोप बैच एंड द आरकेबी बैच। राइट, सो सबसे पहले अमन गुप्ता जी,
अमन जी मैं आपको टैग कर रहा हूँ, अमन गुप्ता जी, यू आर ऑन स्पॉटलाइट। जी अमन जी। नीति जी। जी सर, अमन जी जो है ना काफी इंटरेस्टेड, मेरे को ये कि कई लोग हैं जो बैच में मुझे ऐसे लगा कि जिनको पढ़ाने में मुझे भी मजा आया, बिकॉज ये क्लास में पूरे अटेंटिव रहते हैं कि अगर कहीं मेरे से भी गलती हो रही हो तो ये मुझे भी करेक्ट करने का मौका देते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कई बार कि भाई आपने कुछ बोला है, उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ और चीज आ रही तो वो पीछे वाली चीज मैं भूल जाती हूँ। तो अमन जी जो है ना उसको मुझे याद करवाने में बड़ी सहायता करती है पूरी क्लास में। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट मैम आपका भी बहुत मतलब वो अच्छा रहा हमें सिखाने में, बड़े इंटरेस्टिंग वे से और बड़ी पेशेंस से आप जो भी चीज पूछते हैं, जैसे भी पूछते हैं, जब भी पूछें, चाहे जितनी बार पूछें, आप उसका आंसर बड़ा प्रॉपर वे से और बड़ा उससे देते हो कि हमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नहीं वो आप लोग जितना ले सकते हो आपकी उतनी वो है कि भाई लीजिए, हम तो देने को बैठे हैं, और देना भी हो कि जो सही हो, गलत नहीं देना किसी को। हाँ यस मैम, वो तो है। मैं बहुत कुछ सीखा है आपसे। जैसे पहले तो बहुत डरते थे और भी कोर्सेज करने से या रेड बुक से, लेकिन आपकी इतनी अच्छी वो है कि नॉलेज जैसे दी है आपने, तो हमें अब इतना वो होता ही नहीं है, मतलब डर भी लगना है जब कुछ होता है, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती अब। मीन्स बड़े कॉन्फिडेंस से हम कर सकते हैं, जबकि पहले वैदिक की हुई है उससे इतना वो नहीं आया था कॉन्फिडेंस, बट अब फिर भी उससे बेटर है। ये मैं आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल करती हूँ इसके लिए। यस मैम, और आपकी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए हर वक्त। थैंक यू। नहीं, ब्लेसिंग्स तो ऊपर वाले की है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैम वो भी है, गुरु की भी ब्लेसिंग साथ में होती है, तभी ऊपर की पास होंगी। थैंक यू अमन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नक्षत्र सूप का पूरा एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि आपने नक्षत्र सूप बनाए होंगे और बना के उसका इस्तेमाल किया होगा और उनसे आपको काफी लाभ भी हुआ होगा। ये अच्छे एक्सपीरियंस आपने महसूस किए होंगे उसके। तो यस सर, आगे भी दिए हैं सर बना के, उनके भी रिव्यू काफी अच्छे आए हैं। इवन के मोस्टली तो ये है कि जो हमने वो उसके लिए बनाया ना, पेपर्स के लिए, बच्चों के एग्जाम्स के लिए, विशाखा सोप का जो, वो बहुत ज्यादा उसकी तो बहुत वर्क किया उसने। इवन कि मैंने अपने बेटे को बना के दिया है, वो केयरलेस है लेकिन माइंड अच्छा है, बट उसका भी अपने आप से, अगर मैं कहीं बिजी भी होती थी तो वो खुद ही मतलब बुक्स लेके बैठ जाता था, नहीं मम्मा मुझे पढ़ना है। तो मुझे उसमें ही इतनी चेंज लगी है, और बाकी तो जो बोल रहे हैं वो लग रहा है कि बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद, थैंक यू। सो आप ऐसे ही आप सीखते रहिए और अपने लिए और सबका लोगों के भला करते रहिए। तो आने वाले टाइम में नीति जी का अभी रेड बुक आने वाला है। वी आर वेरी सून स्टार्टिंग दी लाल किताब, वेरी सून, एंड होपफुली दिस इस मंथ के मिड में या इस मंथ के में स्टार्ट हो जाएगा लाल किताब। So those who are interested, they can be join the Lal Kitab. Right. Thank you. Thank you. Thank you. Right. So next is Amuda ji. Amuda ji, our veteran student. Yeah. Where is she? Ma'am. Where is she? Yeah, here is she. Yes, you are one of our most veteran student. Yes, Amuda ji. Thank you, ma'am. Thank you very much. And you have taught us very well. One thing is, I usually don't unmute myself in your class when compared to other classes, because always there are so many tasks, so many questions, and all the hands will be raised. So what I feel is most of the doubts are cleared by so many students. So I usually don't ask, and as I write down and follow your classes, some of the doubts and many of them, they get cleared in the way itself. So there's no opportunity for me to ask any doubt in your class. But you are always welcome to ask doubts. If you find that it is not cleared during the class, so you can always, the groups are still open. So wherever you face any issues, you can still put on the groups. Sometimes the other group members answers it, so I don't get indulged. If I see something is getting wrong, then I answer and I make them correct. Amuda ji, but studious है मैडम. Thank you.
नीति जी, अमुदा जी बहुत स्टूडियस हैं, ये एक एक चीज की बारीकी से अपने नोट्स बनाती हैं, इनके पास हर चीज के नोट्स हैं इस टाइम। वेरी गुड। ही हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग grip over the subject she have went to, and शायद ही कोई सब्जेक्ट है, आई थिंक शी हैव नॉट डन दी केपी बॉन्ड, और एक वन ऑफ द सब्जेक्ट शी हैड नॉट डन, आई एम नॉट श्योर कौन सा इन्होंने एक एनरोलमेंट नहीं किया था, बट रेस्ट ऑल द एनरोलमेंट शी हैव डन सो फार। तो इनके पास बहुत ज्ञान है और अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती है, ठीक है। हाँ, ये because timings clash, working hours, I am not able to join. Correct. As you correctly said it, अमुदा जी के जो क्वेश्चंस, अमुदा जी बड़ी पेशेंट रखती हैं, अमुदा जी में पेशेंस बहुत है, ये वेट करती हैं टिल लास्ट की सारे क्वेश्चंस हो जाएं और उसके बाद इनका रह जाए, देन शी आस्क, अदरवाइज शी इज अ वेरी पेशेंट लेडी, मतलब बहुत धैर्य रखती हैं जब तक कि इनको लगता है कि इनका आंसर नहीं मिला किसी भी तरीके से, देन ओनली शी रेज द हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज शी नेवर कम फॉरवर्ड। एंड मतलब और ध्यान सारा रखती हैं क्या चल रहा है, कब किसने क्या बताया, क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया, ठीक था नहीं था, तो शी इज वेरी फोकस्ड। या दैट्स ट्रू। चलिए, ग्रेट अमुदा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड लाल किताब आपने किया आई थिंक, एंड नाउ द लाल किताब बेसिक इज स्टार्टिंग अगेन, यू मे join it for repeat, so it will help you to overcome all the whatever topics left out in Lal Kitab. Yeah, sure sir, sure. Thank you. Okay, Thank you. right, thank you Hello, madam. sir. And Hello, ma'am. जी जी जी, Sir, I have to leave in 5 minutes, so can I have my certificate? yes madam, आपका एक मिनट, आपका I'm not able to, ज्योति के ऊपर 1 minute madam, आपका स्क्रीन और मेरी स्क्रीन पर अलग अलग आता है, ज्योति, right, okay, we'll put it your certificate first, give me a minute please. So should I screenshot it? आपको मैडम मिल जाएगा ना, आपको स्क्रीनशॉट क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप पे। ओके सर, ओके। स्क्रीनशॉट की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आई, आपको लेना तो ले लें, लेकिन आपको तो ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। सर बहुत अच्छा लगा, कॉन्वोकेशन की है तो ऐसे लग रहा है कि हम फिर से ग्रेजुएट हो गए हैं। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा फील आना चाहिए, इसी का यही पर्पस है, ये सर्टिफिकेट अगर ऐसे ही देने होते तब तो आपको ग्रुप पे दे देते। हाँ, नहीं सर बहुत अच्छा लगा, बाकी सब ऐसे मैंने काफी जगह सोर्सेज करे हुए हैं बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओके, ज्योति जी आपका सर्टिफिकेट, सर इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी क्या कन्वर्सेशन की? जी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग है, एंड कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। ओके सर, इज देयर, एंड ये ज्योति के ऊपर, ये आप ही का है? या ज्योति के ऊपर, तो आपने आरकेपी किया, और आरकेपी का सक्सेसफुल कोर्स करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू नीति जी की, और the other courses are going to start. Lal Kitab is one of the very prominent course which is going to be did by Niti ji. So definitely I will keep enrolling in another courses also. Thank you sir, thank you ma'am. बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद, thank you, all the best. Gratitude. सर मैं अनाउंस करना चाहूंगी यहाँ पे। जी बोले। कि भाई आरकेपी, तो ये तो एक आरकेपी का एक पहलू था जो कि हमने वॉच से किया। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि भाई इंसान के मन में हर पल हर घंटे कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है और उसको कैसे आप सॉल्व करें। फिर इसका एक और तरीका है जो कि आपको ही पता है कि भाई हम लोग लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मार्च एंड में आएगा। उसके अंदर तो आप डेट और टाइम लिख के दे देना और उस पर स्टैम्प और साइन मार के दे देना कि भैया ये घटना तेरे साथ घटेगी। तो ये भी दूसरा पहलू आरकेपी का जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जो बहुत आसान तरीके से इंसान जान सकता है। बीमारी हो, बच्चा हो, कुछ भी आप उसमें आपके पास कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। और ये किसी केपी या किसी और पद्धति से रिलेटेड नहीं है, ये केपी का ही एक एडवांस पार्ट है जो हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। आरकेपी का एडवांस पार्ट आप कह सकते हो, इट इज एन एडवांस आरकेपी काइंड ऑफ, तो आप ये कह सकते हैं एडवांस आरकेपी, एंड विल बी कमिंग वेरी शॉर्टली
in the month of March, and maybe or will announce it very soon. Beginning of April इतना हो Announce it जाएगा very soon. जी. So, ma'am, this can be done by anyone, like the one who has done RKP वो कर सकते हैं जी. Not the, so I am not done, so I can't take this second course. तो जिसने RKP नहीं किया, तो basic आती है, it's a different than the RKP basic. It's a different way of seeing the RKP. Okay. So I can also enroll if in March wala batch if I have not done RKP. बिल्कुल. Okay. Thank you, ma'am. अनीता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. अनीता जी आपका नक्षत्र सोप और आरकेपी आपने दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट किए. एंड अनदर वेटरन पार्टिसिपेंट ऑफ अवर्स अनीता संतोष जी. एंड अनीता जी सिंस मॉर्निंग कलेक्टेड सिंस मॉर्निंग. तो नीति जी यस जी. अनीता जी को देख के ना मुझे भी जब क्लास में मैं इनको देखती हूँ ना बैठी हुई, तो मुझे इनसे एक इंस्पिरेशन मिलती है. और इनकी जो चेहरा है ना वो इतना शांत भाव में रहता है कि अगर कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा कोई टॉपिक आ गया कि भाई कोई ऐसा ग्रह मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो मुझे अनीता जी का चेहरा एकदम से काम एंड पीस और उसमें ले जाता है. तो एक ये भी रीजन है कि जिस जिस क्लास में अनीता जी है उस क्लास में बच्चों को डांट नहीं पड़ती मेरे से. क्योंकि इनका चेहरा जो है वो इतना पीस एंड काम आपको डिस्प्ले करता है कि वो वाइब्रेशंस मुझे बैठे हुए फील होती है. बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीता जी को. और मुझे भी नीति मैम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं सोचती हूँ कब मुझे उस लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगी. आई रियली अप्रिशिएट दैट मैम. थैंक यू वेरी मच. आपके सोप्स ने तो वंडर्स कर रहे हैं, और पता नहीं आपके पास क्या क्या और जादुई पुड़िया है. वी आर वेटिंग टू गेट इट. We are just awaiting for all the wonderful courses that you and along with the entire academy is providing us, and we are really looking forward to it. There's not one person who will आपके साथ जुड़ने के बाद एक भी पर्सन वापस जाना नहीं चाहेंगे. और आप जितने कोर्स करवा रहे हैं हम लोग तो सभी सब करने वाले हैं. थैंक यू सो मच पूनम जी, आचार्य, राजीव जी, एंड एवरी टीचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनीता जी. थैंक यू. The coming is Ranjana ji, Anjana Rana ji. Yes, good afternoon. Good afternoon, Anjana ji. Good afternoon. And I think Anjana ji, this is your 4th or 5th certificate since morning. And बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. Thank you, sir. नीति जी. जी अंजना जी, I hope कि आपने कुछ नक्षत्र सोप अभी बना लिए होंगे. यस मैम बनाए हैं और दिए भी हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मैम. वेरी गुड. मैंने ग्रुप में भी मैम पिक शेयर की है. अच्छा, मैंने देखी नहीं, आई विल चेक. हाँ जी मैम. अभी मैम और बनाने हैं शुक्ल पक्ष में ना. हाँ जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम. आपने इतनी अमेजिंग जो है, मतलब लोग कहते हैं हमने कभी सुना ही नहीं, ये आपके मुंह से सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू अंजना. बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजना जी आपको. थैंक यू सर. थैंक यू. Okay, next certification is for Anjana Rana ji ka RKP, and then Anupama ji. Anupama ji is there? Is Anupama ji there? Okay. Ashish ji? Okay. बसंत कुमार जी? बसंत कुमार जी हैं यहाँ पे? नहीं है सर. नहीं. All right. विनोद कुमार जी? नहीं है. चारू गोयल जी हैंगी यहाँ पे? हाँ वो है. चारू जी, I am putting you on the spotlight. चारू जी? Yes. बहुत बहुत शुभकामनाएं चारू जी आपको नक्षत्र और आरकेपी कंप्लीट करने के लिए. Thank you so much, sir. How was your journey? Sir, it was wonderful with Neeti ma'am.
It is really, she's a very great teacher, and she has lots of patience answering so many questions. Like there are unlimited questions that she answers, you know, she has got tremendous patience. And every time she is giving, you know, all the solutions for every problem that we are facing regarding either it is the Nakshatra soap or it is the RKP. She's a very good teacher, and she, you know, really teaches very nicely. And it is really I'm very happy to be, you know, joining your academy. And Neeti ma'am, it is really wonderful journey that I'm going through. थैंक यू चारू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आरकेपी एंड नक्षत्र की रेमेडी सक्सेसफुली करने के लिए। किसी की बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, प्लीज अपनी बैकग्राउंड वॉइस बंद करें। यस नीति जी, ओवर टू यू। जी चारू जी, आई होप कि आपके सारे डाउट्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे और आपने कुछ प्रैक्टिस भी करी होगी। Yes ma'am, practice चल रही है थोड़ी थोड़ी, and doubts definitely whatever is there I ask in the group, and definitely you're reverting it very nicely and very deeply and informatively. So thank you so much ma'am. I'm really obliged. Thank you चारू जी। Thank you ma'am. Thank you sir. चेतना जी, चेतना शर्मा जी, आई थिंक चेतना शर्मा जी नहीं है यहाँ पे। ओके, देन चिंतन मुकुल मेहता जी, डेविड जी भी नहीं है यहाँ पे। दीपक जैन जी नहीं है। नहीं, वो भी नहीं है। दिनेश जी, हाँ दिनेश जी है शायद। दिनेश जी कैन यू प्लीज। दिनेश जी नहीं है। ओके, नहीं है। डॉक्टर रंजना, डॉक्टर रोनाल तो यहाँ मॉर्निंग में थे, अभी इज शी देयर? नो ओके। गीता जी यहाँ पे हैं? गीता जी? हाँ जी, मैं हूँ जी। पुटिंग यू ऑन द स्पॉटलाइट। यस गीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू नीति मैम। नक्षत्र की रेमेडी सोप का पूरा कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir, and thank you so much, Neeti ma'am. It was wonderful doing this course. Something very new, which was unheard. It is unheard of. Everybody says, "Oh, ये भी होता है." It's like that. So, अभी तक तो I've just given magical soaps, and waiting to give Vishaka soap, and of course, rest of them. Good. Keep doing. Keep growing. Thank you, and sir, I will again trouble you when I will log in, because I've still not seen the last class Holy Soli. So you most welcome. And I hope you soon start with the Mac and with iPhones. We are trying it. We are top of it. हमारी रोज बात होती है डेवलपर से, and some issues with the developer itself. Yeah. But आप गूगल के माध्यम से कर सकते हैं। मैकबुक पे गूगल से बैक पे चल जाता है, लेकिन गूगल से अगर आप आईफोन में चलाते हो it become too small. But गूगल से आप बैक पे चला सकते हो। बैक पे गूगल चल जाता है। Yeah, whenever I do, I take Rhythm's help. So because then she helps me in that, because I'm not that savvy. So that is why. We are trying to overcome this issue. Yeah. Back का एक issue आ रहा है, but soon we will overcome. If not, then we will change the platform also. Thank you so much. Thank you. And ma'am, thank you. Really admire you, and you're really very nice. God bless you. Thank you. आपके चेहरे से पे वो जो नूर है ना, वही दिखाता है। Your aura and your noor is great. Thank you. Great. Thank you. So nice of you. God bless you all. Thank you. गुंजन जी नहीं है, आई थिंक। हविता जी हैं यहाँ पे? हविता जी? जयंती गायत्री जी नहीं है। ज्योति अग्रवाल जी नहीं है। ओके। कैलाश नाथ जी नहीं है। केशवलाल बेस नहीं है। हाँ किशोरलाल जी है। केशवलाल बेस जी है? हाँ जी। केशवलाल जी, केशवलाल जी। हाँ जी केशवलाल जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, केशवलाल जी। यस सर। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। जी बिल्कुल सर, ये कहीं भी हो क्लास नहीं छोड़ते। मैंने कितनी बार देखा, ड्राइविंग करते हुए भी इनके लैप पे फोन पड़ा रहता है, और हम भी इनके साथ सफर कर रहे होते हैं क्लास में।
करेक्ट। ये अभी ऑफिस में ही सर, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी अटेंड किया हूँ आपका। आपके ऑफिस, आपके जैसा ऑफिस सबको मिले कि ऑफिस करते करते क्लासेस कर सके, आपके जैसा सबको मिले ऑफिस। यह योग बना सर, आपका जब चालू हुआ ना, उस समय अचानक में ऐसा योग मेरे लिए बना स्पेशली। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको। अब इससे पहले लेकिन नहीं था योग, लेकिन अभी योग आपका चालू हुआ था, उस समय मेरे लिए योग बना ये स्पेशल। धन्यवाद धन्यवाद। योग भी बनता तो शायद ये नहीं कर पाता मैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुभकामनाएं आपको। आप भी इतने अच्छे कोर्स लेके आ रहे हैं कि अब ना चाहते हुए भी करना पड़ता है सभी कोर्सों को। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग सीखते जाए और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, अपनी खुशहाली के लिए उसका इस्तेमाल करें और कुछ डिफरेंट और कुछ नया सीखते जाए लगातार। जी 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 धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ओके, द नेक्स्ट इज लिनी विनोद जी नहीं है यहाँ पे। देन महक जी, इज महक जी देयर? नो। मीना गोपीनाथ जी भी नहीं है यहाँ पे। नलिनी जी? नो। नमिता जी यहाँ पे है? Yes, sir. Namita ji, can you switch on your video, please? Yes, I got Yeah, it. it's on, sir. Yes, I got it, madam. I have put you on the spotlight. You are not spotlight. Ji, Namita ji, how was your Nakshatra Remedies journey? Sir, it was beautiful. Like ma'am, जिस तरह से मैम का जो ऑरा है और जो अभी बोला गीता जी ने, वही टीचर्स का भी ऑरा जो होता है ना, वही अट्रैक्ट करता है, स्टूडेंट्स को अटैच करता है जो भी कोर्स कर रहे होते हैं। एंड मैम इज वन ऑफ देम। शिल्पी मैम का भी ऐसा ही है और मैम का भी ऐसा ही है, जिससे कि हम कनेक्ट हुए हैं इनसे। और बहुत इसकी जो नक्षत्र का ये जो सारा सोप का रेमेडी है ना, वो बहुत ही, इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर एवरीवन। Or and I have started using magical soap on daily basis, and as I have confirmed from ma'am also, so it is showing result like. और बेटे को भी प्रॉब्लम्स रह रहा था थोड़ा पॉलिप्स का, मैम इट इज ऑल्सो रिकवरिंग लाइक विथ मैजिकल ओनली। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो ही वर्क कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ही विल नीड इन future he will want some any other soap for this healing. आपको पता है कि पॉलिप्स का रीजन क्या बनता है? पॉलिप्स का रीजन राहु बनता है। ओके ओके मैम। जो हमारा मैजिकल सोप है ना, वो कहीं ना कहीं राहु की भी रेमेडी है। ओके सो इसीलिए जी, तो इसीलिए जो है कि वो कहीं, क्योंकि राहु और केतु प्लैनेट्स नहीं है, वो छाया ग्रह है। अब छाया उनकी कहाँ पड़ रही है उसको पूरा कैलकुलेट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो चीज है वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छा असर करता है। ओके, सो आई एम यूजिंग दैट ऑन रेगुलर बेसिस। और वैसे भी इट्स गुड, लाइक हम पियर्स में ही बना रहे हैं, तो इट इज गिविंग यू पियर्स का भी फील एंड द रेमेडी आल्सो। सो इट इज टू वे थिंग, लाइक दो चीजें काम कर रही हैं। एंड और मैंने एक दो फ्रेंड्स को भी दिए हैं ऑन, एक तो हस्ता सोप दिया था एक को, तो शी इज आल्सो फीलिंग गुड। और उसके पहले उनको मैजिकल सोप दिया था, तो शी हैज सीन सम रिमार्केबल डिफरेंस इन हर डे टू डे लाइफ में भी। Thank you. It was really wonderful, ma'am. And this is something very new. So बहुत ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है, and I've started procuring सामान तो जिससे कि अभी जैसे शुक्ल पक्ष आएगा ना, अभी परसों से, तो फिर चालू कर सकते हैं बनाना। सर ये सारे शुक्ल पक्ष में बिजी हो जाएंगे। मैम पर हम आपको डिस्टर्ब करेंगे अगर कहीं अटके तो, कुछ पूछना है तो। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू। थैंक यू पूनम मैम, आपको तो बिल्कुल भी आपको ग्रेटिट्यूड करे बिना तो कुछ भी नहीं सकता, हम आगे कहीं भी नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सूत्रधार है वो सबका। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। यस, थैंक यू सो मच everyone. Thank you. At this platform, may God, हम लोग सब इस तरह से अपने कल्चर को और अपनी जो भी हम इंडियन से बिलोंग करते हैं उसको बहुत राइट वे में हम सीख पाएंगे, अपनी वैदिक साइंसेस को। यस सर, बहुत राइट वे से, क्योंकि हम लोग कई चीजें ऐसी करते हैं जो कि शायद गलत होती हैं, पर वो देखा देखी करते हैं, हमें उसका रेलेवेंस ही नहीं मालूम होता है।
कि भाई क्यों कर रहे हैं हम ये। मंदिरों में भी जाते लोग बाग कोई तांबे के लोटे में पानी और दूध सब मिला के डाल रहे हैं, उनका भी रेलेवेंस होता है। तो हम ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तभी हम समझेंगे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। हमने इसी चीज के लिए एक नीति जी, हमने इसी चीज के लिए नमिता जी, हमने पीछे कुछ समय पहले कर्म कांड का राइट तरीके से पूजा विधि विधान कैसे की जाती है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी निटी-ग्रिटीज क्या होती है, उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था कर्म कांड पे। सर वापस करिए ना वो वाला प्रोग्राम, हमें भी वापस ज्वाइन करना है। If we get response on that, we will certainly do it again. So we did it in the month of October, November में हमने वो किया था, और जिसमें हमारा विषय ही कर्म कांड था, और उसका पर्पस ये था कि लोगों को जो पूजा पाठ की कर्म कांड की जो विधि विधान है और जो उसकी निटी-ग्रिटीज है उससे रूबरू करवाना, ताकि वो समझ सके और व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट टू डू। दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ इट। अगर लोगों का दोबारा से रुझान बनता है उधर की तरफ और रिस्पांस मिलता है, वी कैन डू इट अगेन। और हमारे पंडित जी थे वो मतलब अभी भी है प्लेटफॉर्म हमारे साथ कनेक्टेड है, एंड ही इज एक्चुअली बाय academics he is a mechanical engineer। अच्छा, हॉबी है उनका, लेकिन हॉबी नहीं, उनका जो उनका पूर्वजों से वो कर्मकांड पूजा पाठ से उनके पिताजी, उनके फोरफादर जो है पंडित थे। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट उन्होंने शास्त्र पे डिग्री हासिल करी है साथ में, बाय इन स्पाइट ऑफ ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट उन्होंने शास्त्र पे जो है डिग्री हासिल की। शास्त्र उन्होंने बकायदा पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि अपने पिताजी से सीख लिया या अपने पूर्वज से सीख लिया तो काम चला लिया, उन्होंने पढ़े हैं शास्त्र तरीके से। तो अगर लोगों का रुझान बनेगा कर्मकांड की तरफ और लोग विधि विधान से समझना चाहेंगे, सो वी कैन चालू करेंगे ना, उससे सबका रुझान बन जाएगा। ऐसा होता है कभी कभी तो कि कौन सा छोड़े क्लास और कौन सा करें हम, पर ऐसा क्योंकि हम इसलिए थोड़ा समझ के करते हैं क्योंकि जिन क्लासों में थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस और मेहनत करेंगे तभी हम उसमें अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो इसलिए करने का तो सारा होता है, पर आप चालू करेंगे तो सर डेफिनेटली लोग जुड़ ही जाएंगे। आई एम रियली we'll certainly do it. Yeah. Thank you Neeti ma'am, thank you. Wonderful journey with you, and I keep looking forward to see more, having more journeys with you. Thank you Namita ji. Thank you. All right, next is नरीन जी, नहीं है शायद यहाँ पे। नीता देसाई जी, एडविन प्लीज चेक एंड लेट मी नो। नेहा श्रीवास्तव जी को मैंने देखा था। नेहा जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? नेहा जी जी सर, ऑन है सर, ऑन है उनका। Okay, I can't see her. सर, Okay, I got it. नेहा जी जो है ना बहुत फेमस होने वाली है, नक्षत्र सोप लेडी के नाम से इनको जाना जाएगा इंडिया में। इनके ऑल ओवर। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, आपकी ब्लेसिंग से मैम मतलब पूरा बल्क में उठ रहा है। इवन जितने लोगों को मैंने बताया उन्होंने पूछा कि आपने कहा आप कैसे करते हो, मतलब डायरेक्टली वो आते हैं एंड बोलते हैं कि मैं भी एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ एंड आप क्या बताओगे कि आप कैसे बनाते हो। तो मैंने उनको सीधे से बोला आपका जो प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, मैं आपको पर्सनलाइज करके दे दूंगी। कैसे बनाती हूँ क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैं बना के दे दूँ, आप वो ले लो केवल। बिल्कुल सही। और टचवुड मैम मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आपकी ब्लेसिंग से कि बल्क में ऑर्डर्स आ रहे हैं। गुड वेरी बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सिखाने के लिए। एंड ये चीज ये है कि हाँ शुक्ल पक्ष आ रहा है, सीरियसली वो ग्रुप्स में बैंग ऑन क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्यों, ये कब, कैसे। तो मैम रेडी क्योंकि हम लोग करने ही वाले हैं ये चीजें 2-3 दिन में ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं नेहा जी आपको। कीप डूइंग इट, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। राइट, नेक्स्ट इज ओमकार जी। आई थिंक ओमकार जी नहीं है। पंकज शर्मा जी इज देयर? पंकज जी? नो। पूजा अग्रवाल जी? नो। पूनम मिश्रा जी? डॉक्टर पराक्रम? नो। प्रवीण कुमार जी? रघुनाथ जी? प्रदीप कुमार जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप कुमार जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? प्रदीप जी? प्रदीप जी, can you switch on your video please?
आई एम नॉट एबल टू सी प्रदीप जी, आपको मैं बिना वीडियो के नहीं देख पाऊंगा। नहीं आ गए प्रदीप जी? यस, आई एम पुटिंग यू ऑन स्पॉटलाइट। प्रदीप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नक्षत्र सोप रेमेडी का पूरा कोर्स, पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको? आप अपना माइक ऑन करें, आपका माइक ऑफ है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसा लगा आपको? अरे साहब बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टेड, और मैडम ने जो पढ़ाया वो तो कमाल है। मैं तो कोर्स के बीच में भी कहता कि मैडम इतनी जो है ना, जो आप में इतनी पावर है, ये कहाँ से है, ये हमें भी थोड़ी सी जो है ना ट्रांसफर कर दो। जी, पावर तो देखो डिवाइन फोर्स है, और एक चाहत है कि हम जो हमने सीखा वो आपको दे। तो जो हमारी चाहत है और हमारा जो इंटेंट इसको कि हम इसको फैलाएं और आपके साथ बांटे, वो पावर अपने आप दे रही है। इट्स ऑल अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड द डिवाइन फोर्स एंड विद द इंटेंट टू शेयर द नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। तो वो जो इंटेंट, वो जो डेवलपमेंट है, वो जो हमारा सोच है या मिशन है इस एकेडमी का, उस मिशन और उस विजन से कनेक्ट होकर वो पावर जनरेट हो जाती है सर। और बस वो पावर सब टीचर्स में जनरेट होती है, सारी फैकल्टी में जनरेट होती है, पूरी एकेडमी में जनरेट हो जाती है, और वो आपके समक्ष आ जाती है। अब कैसे आती है? दैट इज डिवाइन फोर्स, दैट जो हमारे अंदर से वो सब चीजें निकाल के आपकी तरफ ले आती है। जी 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 सर, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये जर्नी करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है ना, एक ये जो नया कनेक्शन आपसे जुड़ा है वो बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। बहुत बढ़िया सर। एंड वी आर वेरी शॉर्टली कमिंग अप विद मेनी मोर न्यू सब्जेक्ट्स in the month of March and April. You will find lot of new subjects are coming up. Waiting sir. Keep watching sir. Waiting sir. Thank you. Thank you. शुभकामनाएं। Next is रघुनाथ जी। रघुनाथ जी नहीं है, राहुल नंद जी। राजेंद्र जी थे यहाँ पे, आई हैव सीन राजेंद्र जी। राजेंद्र जी सिंस मॉर्निंग अवेलेबल है। राजेंद्र जी, can you please switch on your video, Rajendra ji? Rajendra ji नहीं है क्या? Can you check the Rajendra ji's availability? Okay. राजीव जी यहाँ पे है, राजीव बंसली जी। राजीव बंसली जी यहाँ पे है। हाँ मैं हूँ, I'm here. राजीव जी, आई एम पुटिंग यू ऑन स्पॉटलाइट। Yes. राजीव जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you very much. कैसी लगी आपको नक्षत्र सोप की रेमेडी? कैसा लगा जर्नी? How was your experience? It was a wonderful journey and it reminded me of my school days. कि पहले एक प्रेयर होता था, फिर प्रिंसिपल आके कुछ बोलते थे, फिर हेडमिस्ट्रेस आके कुछ बोलती थी, फिर हम क्लास में जाते थे और टीचर यूज्ड टू टेक ओवर। तो ऐसा माहौल था। And I'm 63, so it feels great to receive a certificate after so many years. So I feel like 37. क्या बात है, great sir, great. And one more thing I'd like to say is राजीव का नाम, मतलब आप राजीव है, तो जो राजी करता है उसका, जो राजी करता है उसका नाम राजीव होता है। तो आपने हमें राजी कर दिया, बहुत लोगों को राजी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूनम जी का आई कैन रिलेट की जैसे नो मून से फुल मून होता है, तो वी स्टूडेंट्स कम विद नो नॉलेज और लिमिटेड नॉलेज, एंड स्लोली डे बाय डे आवर नॉलेज आल्सो एक्सपेंड्स लाइक अ फुल मून। जी। एंड नीति जी का तो क्या कहना, शी हैज सच अ प्लीजिंग एंड गॉडली पर्सनालिटी, एंड शी टीचेस सो वेरी वेल। My concentration span and my patience is very limited, but I don't know how I sat through 3 hours in every session. Thank you, sir. Thank you. And she's a fountain of knowledge. तो ये नक्षत्र सोप और फाउंटेन से मैं लाइफ टाइम स्नान करूं और करता और दूसरे को कराता रहूं, वो मेरी इच्छा है। Thank you, sir. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपके इन शुभ शब्दों के लिए। सो नाइस सेइंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जैसे विद्वान हमारे साथ जब जुड़ते हैं और जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया होता है और इनका एक्सपीरियंस लेके आते हैं,
और उस एक्सपीरियंस से हम भी धन्य हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होता है ये कमाया गया होता है, ये धूप में नहीं आता, ये कमाया गया है, और ये रियल अर्निंग है लाइफ की एक्चुअली ये एक्सपीरियंस। और जब ये हमारे साथ शेयर होता है और जब ये हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है तो हम भी धन्य हो जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एकेडमी के से जुड़े, एकेडमी को ज्वाइन किया आपने, और आप जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम वी विल कीप शेयरिंग विद यू आने वाले टाइम में भी और अभी भी, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हम और आप एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते रहें, जीवन को बेहतर बनाते रहें सबके लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, जगत के लिए, और जीवन को आगे हंसते खेलते मुस्कुराते आगे बिताते जाएं। I strongly support your mission and vision. Thank you. Thank you, Thank sir. you, Rajiv ji. Thank you. Next is Rakesh Narang ji. I think Rakesh Narang ji is not available. Rakesh ji. And then Ramesh ji. Ramesh ji is not there. Rita Shetty ji भी नहीं है. Rika Vadwa ji नहीं है. Sandhya Malhotra ji is there. I don't think so, मैंने देखा नहीं उनको। संजय परमार जी, संजय परमार जी, सिल्वा जी, शीतल जी, नीति जी। Okay, now before moving ahead, can share remedies. It's a time to share remedies. जी सर, मेरे को चलिए एक 12 ज्योतिर्लिंगा हमारे 12 होते हैं, राइट? तो 12 ज्योतिर्लिंगा जो होते हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंगा, उसके कौन कौन से, मतलब सबको ज्ञान तो होगा वैसे, चलो जस्ट टू शेयर इट वंस अगेन। ज्योतिर्लिंगा सबसे पुराना ज्योतिर्लिंगा सोमनाथ जी का, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंगा जो है सोमनाथ जी का ज्योतिर्लिंगा है, दैट इज इन दी गुजरात। एंड ये ज्योतिर्लिंगा की स्थापना जो हुई थी, या ये ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर ने जब दर्शन दिए थे और जिसकी वजह से ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। सबको पता है प्रजापति की 27 पुत्रियां थी। उन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। सबको ये कहानी पता है वैसे तो, फिर भी जस्ट टू शेयर इट वंस अगेन। 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, और उस 27 पुत्रियों में से चंद्रदेव को सबसे प्यारी जो बीवी थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो रोहिणी थी। तो रोहिणी के साथ उनका कनेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता था, जिसके लिए उनकी बाकी 26 पुत्रियों ने अपने पिता प्रजापति जी से शिकायत करी कि जी हमारे को समय नहीं मिलता और हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है करके। तो उसके बाद प्रजापति जी ने चंद्रदेव से कई बार बात की और कई बार अनुग्रह किया कि भाई ऐसा ना करें, ये सही नहीं होगा। बट अपना रूप और रोहिणी जी के रूप के अंदर वो इनके मगन थे कि उनको ये बात नहीं क्लैरिटी हुई। तो उसके फलस्वरूप प्रजापति जी ने उनको श्राप दिया, जिससे कि उनका जो रूप रंग था वो चला गया और वो शाम हो गए। अब अगर वो शाम हो गए तो पृथ्वी के ऊपर भी दिक्कत हुई, क्योंकि पृथ्वी पे चंद्रमा छुप गए, चंद्रमा खत्म हो गए। तो प्रजापति जी को ये शाप दिया, तो अब ये तो लेना पड़ेगा। इसके लिए वो भगवान शंकर के पास गए, मतलब भगवान ब्रह्मा जी के पास गए एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी ने उनको रास्ता दिखाया कि जी आप जो है पूजा आराधना करें, भगवान शंकर की पूजा आराधना करें। तो उन्होंने इस जगह पे बैठ के पूजा आराधना करी, तप किया उन्होंने जो तप किया, वहां से जो जनरेट हुए, वहां से भगवान शंकर पैदा हुए, मतलब भगवान शंकर जनरेट हुए, उपस्थित हुए, जिन्होंने उनके शाप को और प्रजापति जी की बात को भी रखते हुए उन्होंने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया, ऐसा उनको वर दिया कि आप जो है 15 दिन शुक्ल पक्ष रहेंगे, 15 दिन आप कृष्ण पक्ष रहेंगे। यानी कि कृष्ण पक्ष में आपकी जो 16 कलाएं हैं वो एक एक करके क्षीण होती जाएंगी, और जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आएगा आपकी 16 कलाएं एक एक करके वापस आती जाएंगी। उससे पृथ्वी का भी कल्याण होगा, आपका भी रंग रूप बना रहेगा और आपकी भी गरिमा बनी रहेगी ऐसे। तो ये यहाँ पे सोम जो है चंद्रमा को बोलते हैं, नाथ जो है प्रभु भगवान शंकर। तो सोमनाथ जी का उत्पन्न हुआ है, सोमनाथ जी का वहां पे शिवलिंग की स्थापना हुई। ये पहला शिवलिंग था यहाँ पे ऐसे जी। तो ऐसे 12 शिवलिंग है, ऐसे हम करके शिवलिंग करने की कोशिश करेंगे इस सेमिनार में कंप्लीट करने की, नहीं तो आगे की जर्नी में भी कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन इट अगेन। जी आप कुछ कहती नीति जी?
नहीं सर, मैं आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई है, और ये जो कहानी है इसके यही है कि जिनका चंद्रमा खराब हो उनको लाइफ में कभी ना कभी एक बार या 2 बार सोमनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। उससे जो है खराब चंद्रमा भी सुधर जाता है। और साथ में सोमनाथ जी के दर्शन करने से या उनकी आराधना करने से जब कभी हमारे पे विपत्ति पड़ती है फैमिली रिलेटेड, जब फैमिली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, क्योंकि इट्स अ फैमिली, ये दर्शाती है स्टोरी है कि क्या रिलेशन है इनका, ये रिलेशन है फैमिली डिस्टर्बेंसेस। जब फैमिली डिस्टर्बेंसेस शुरू होती हैं और मानसिक स्थिति बिगड़ती है, तो ऐसे में सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंगा पे हम जाके अपनी आराधना करें, उससे हमें बड़ी शांति मिलेगी और बड़ा हमारा मार्गदर्शन होगा। और एक चंद्रशेखर स्तोत्र भी हम सबको रोज सुनना चाहिए, किम करिष्यति वे नमः, कि भाई जब जिसके साथ ही भोलेनाथ है उनका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। तो वो जो चंद्रशेखर स्तोत्र है वो हम जितने भी ऑकल्ट में लोग एंटर कर रहे हैं या हमें करना है, उनको डेली चंद्रशेखर स्तोत्र तो जरूर सुनना चाहिए। और मेरे को यहाँ तक है कि मैं अपनी उसको रिंगटोन रखती हूँ, ताकि जब जब मुझे किसी का फोन आए तो मेरे को सामने वाला कोई भी अपनी खबर से हिला ना सके, मैं वहीं पे खड़ी रहूं और उसको सुन के मैं जवाब दे सकूं या मैं उसकी प्रॉब्लम को हल कर सकूं। तो जो चंद्रशेखर स्तोत्र है वो भी बहुत अच्छा स्तोत्र है और छोटा स्तोत्र है, उसको आप सुनोगे तो उससे भी काफी आपकी जो कष्ट है वो अपने आप कट जाते हैं। जी, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्टिफिकेशन। शीतल जी यहाँ पे हैं क्या? शीतल जी, शीतल अरोड़ा जी, आई हैव नॉट सीन हर। शीतल अरोड़ा जी, देन कमिंग टू शिव कुमार जी, श्रीमंता जी, श्रीमंता जी, शुभम जी, सिमृति जी, ओके, सोनिया जी, सोनाली जी, सॉरी सोनाली जी, now सोनिया जी, ओके, श्रीजीत जी, शुभ्रांशु जी, सुमित खन्ना जी, सुनीता सिंगल मैडम, I'm here. I can't see you. Where are you? What to do if I'm not all that small? Yes, you are very young. I know I'm young, but I'm not small. Yes, Ji, one of our most veteran participant of the academy, and it is a pleasure for us to. She's been part of our academy. It's our fortune. It's our pleasure. Thank you, Sunita ji. Thanks very much. जी नीति जी, Thanks very much. सुनीता जी, congratulations. Thanks very much. आपको स्क्रीन पे देख के मुझे बहुत खुशी होती है। जिस क्लास में मैं आपका चेहरा देखती हूँ ना, एक आपका और एक अनीता जी का, मुझे आराम से मुझे लगता है कि ये जर्नी मेरी आराम से जाएगी। यू आर माय लकी चांस। थैंक्स, बहुत अच्छा बोल दिया आपने। वैसे I wanted to say thank you very much. I learned 2 amazing courses from a very amazing person. Thank you, thank you, Sunita ji. Thank you. And these courses, I never even knew कि ऐसी भी कोई पद्धतियां होती भी हैं या ऐसी भी कोई चीज होती भी है. But I learned, and I am feeling so great that I've learned all that stuff. You know, कुछ new चीज, बिल्कुल ही absolutely magical चीज सीखी, और इतनी बढ़िया तरीके से आपने पढ़ाई. You know, you are amazing, नीति जी. मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या क्या और ऐसी चीज छुपी हुई है. Really and truly. Thank you, Sunita ji. Thank you. आ रही है ना अभी, देखो फेंगशुई आ रही है, फेंगशुई वास्तु आ रहा है अभी. हाँ नहीं, वो तो मैंने अटेंड किया था, वो जो है क्या बोलते हैं, फेंगशुई वास्तु. I will be joining that, and I'm also looking forward to repeating लाल किताब basic. Yes. In fact, जो भी है, नितिन जी के जो भी courses हैं, unless she throws me out again, unless you decide to throw me out, I'm there. I will be attending all of them. नहीं सुनीता जी, आप तो मेरे लकी चाम हो, मैं आपको कैसे बाहर निकाल सकती हूँ? आप क्लास में हो तो मुझे पता है. It will go smooth. Thank you so much. Thanks. Thank you, Sunita ji. Thank you. उर्वशी जी, is उर्वशी जी there? सर उर्वशी जी भी जो है ना, वो भी बहुत अटेंटिव स्टूडेंट है. इनकी भी शक्ल देखती रहती हूँ मैं पढ़ाते हुए, तो उससे भी मुझे अंदाजा रहता है कि भाई सामने वाला समझ रहा है, नहीं समझ रहा, तो मुझे पता चल जाता है कि नहीं समझे, चलो दोबारा दूसरे तरीके से समझाती हूँ.
उर्वशी जी, आई पुट यू ऑन दी हॉट लाइट। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उर्वशी जी। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और पूनम मैम को, जो ये प्लेटफॉर्म आपने बनाया और नीति मैम को हमसे जोड़ा। ये सारा श्रेय तो मैं आप ही को दूंगी, क्योंकि आप अगर नहीं लाते नीति मैम को तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक ऐसा हीरा भी है इस दुनिया में। थैंक यू। और सर यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स में ज़ील होती है पढ़ने की, ये तो सबको पता है, बट हमारी तो टीचर में ज़ील है पढ़ाने की। तो मैंने बहुत से टीचर देखे हैं जो इतने में इतना ही मिलेगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इतनी फीस भरी है बेसिक की तो बेसिक ही मिलेगा, बट नीति मैम इज द पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ भी हम पूछ ले, वो कभी ये नहीं कहती कि तुम्हारे इसका पार्ट नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। शी इज ऑलवेज रेडी टू आंसर। ये मैंने ये यही देखा है। इनफैक्ट आपने जिन जिन टीचर्स को भी जोड़ा है, भले मैंने कोर्सेज नहीं किए बट वेबिनार देखे हैं सर, अमेजिंग टीचर्स यू आर हैविंग। सबको पढ़ाने की ज़ील है यहाँ पर। दिस इज द डिफरेंस दैट योर एकेडमी इज गिविंग टू अस सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीति मैम, थैंक यू सो मच। ये नक्षत्र वाला जो आपने दिया है ना मैम, दिस इज रियली अमेजिंग। और स्पेशली फॉर दोज पीपल जैसे मेरे पेरेंट्स हैं जिनको अपना जन्म समय नहीं पता, मगर प्रॉब्लम्स बहुत है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हम उनका इंस्टेंट रिलीफ उनको दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू योशी, थैंक यू। सर मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि जो जिनको अपना जन्म समय नहीं पता, उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि फेंगशुई का कोर्स जरूर करें, क्योंकि जो फेंगशुई मैं लेकर आने वाली हूँ वो आपको रियल फ्लाइंग स्टार कैलकुलेशन आएगी। आपकी बहुत सारी मिथ्स क्लियर हो जाएंगी और उसमें आप हर साल, जैसे पेरेंट्स रहते हैं और आप दूर रहते हो या दूसरे शहर में रहते हो, तो उनके घर का आप नक्शे पे ही पूरी फेंगशुई कर पाओगे। जब एक बार हम लोशु ग्रिड को एक किसी प्लान पे रख देते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि भाई कौन से कॉर्नर में क्या प्रॉब्लम है, वहां से वो चीज सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और विद जस्ट बैनर्स, भाई जो फेंगशुई के अपने बैनर्स हैं उससे काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं और विद इन 72 आवर्स में आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं। और मजे की बात तो यह है कि फेंगशुई और लाल किताब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जो लोग मेरे साथ लाल किताब कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको एकदम से क्लिक होएगा कि अच्छा ये तो यहाँ से आ गया। तो वो सारी चीजें भी आपको, तो इसीलिए जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है मैं उनको तो जरूर रिकमेंड करूंगी कि फेंगशुई जरूर करें। और ये फेंगशुई जो है ऑथेंटिक फेंगशुई है, इट इज नॉट मिक्स्ड ऑफ एनी कि भाई, क्योंकि ये सीधा चाइनीज मास्टर से है और चाइनीज मास्टर जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, एंड आई हैव मेट हर, आई हैव स्टेड विद हर पर्सनली, और उनकी जो ओरा है उसको नोबडी कैन मैच। मतलब शी इज नाउ ओल्ड, मगर जब वो बात करती हैं तो उनकी इतनी पकड़ है उसमें कि सामने वाला वहीं बैठ जाता है कि भाई कुछ तो है। तो वो सेम चीज जो है हम आपको फेंगशुई में डिलीवर करेंगे, ताकि उससे आप जो है अपनी काफी सारी मिथ्स खोल सको। राइट, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। एंड देन थैंक यू उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। थैंक यू। एंड द नेक्स्ट इज इन द लाइन इज आदित्य जी। आई थिंक शी इज नॉट देयर। आज्ञापाल जी, आज्ञापाल संधू जी, आई थिंक शी इज आल्सो नॉट देयर। आमी जी नहीं है। अमरीशा रोड़ी जी, अमीशा ओरी जी, मैंने आपको देखा था। अमरीशा जी को तो आई हैव सीन इन द बिगिनिंग। इज शी देयर अमरीशा ओरी जी? नो, आई थिंक अमरीशा ओरी जी नहीं है। ऑलराइट, आर्यन ओरी जी इज आल्सो नॉट देयर। अशोक जी को मैंने देखा था। अशोक जी? हाँ जी, मैं हूँ जी। अशोक जी जी, अशोक जी मैंने आपको स्पॉटलाइट पे किया। अशोक जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, आपको आरकेपी की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको आरकेपी का सफर? प्रोग्राम बहुत अच्छा था और मैंने इस बारे में पहले कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रोग्राम होता है। और मैंने आपकी कन्वोकेशन भी पहली बार देखा कि ऐसे कन्वोकेशन भी ऑनलाइन हो सकती है। इन दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपका बस एक दिक्कत थी कि आपका
ये प्रोग्राम बड़ा लेट होता था, रात को 11:30 बजे चलता था, नहीं तो हर चीज बहुत अच्छी थी। और नीति जी कभी जवाब से हिचकिचाई नहीं है कि भाई कोई 1 घंटा क्वेश्चन पूछा वो जवाब दिया उन्होंने, बहुत टॉलरेंस दिखाई उन्होंने और बड़ी शांति से जवाब दिया है। बड़ा अच्छा कोर्स था उनका। धन्यवाद अशोक जी। एक्चुअली लेट चलने का ये है कि क्योंकि काफी सारे बैचेज इवनिंग से शुरू हो जाते हैं, 5:30 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है और बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती है। तो कुछ कोर्स पहले भी होते हैं, 5:30 भी होते हैं, फिर 7:30 भी होता है, फिर 9:30 भी होता है। तीन टाइमिंग्स में क्लास चलती है। तो सारे क्लास 9:30 बजे नहीं होते, कुछ 7:30 आते हैं, कुछ 5:30 आते हैं। तो इट वेरीज की कौन सा कोर्स कहाँ पे हुआ, वो सब्जेक्ट टू शेड्यूलिंग होता है। जो शेड्यूलिंग बनती है उसके हिसाब से होता है। आरकेपी, यस, आरकेपी का कोर्स 9:30 वाले बैच में शिफ्ट हो गया था, तो वो थोड़ा सा रहा। देखिए मेरे को बैकअप, मेरे को फीडबैक देना जरूरी है। जहां मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई, फीडबैक देना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कैसे पता लगा किसी को क्या तकलीफ है या नहीं? मैं सिर्फ प्रेज भी कर सकता हूँ, नहीं जहाँ पे दिक्कत हुई मेरे को मैं वो भी बोलूंगा। बिल्कुल सही है। और अगली बार हम आरकेपी लेके आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे वाले बैच में रखें, ताकि आप मैं तो कर चुका, बाकी लोगों को फायदा होगा, मैं तो कर चुका। सर देखो, बाकी लोग किसी ना किसी को 9:30 वाला बैच स्टैंड करना ही पड़ेगा। 9:30 वाला भी बैच है ही, तो उसमें भी कुछ कोर्सेज तो वहां पे आएंगे ही आएंगे। तो देयर आर 3 टाइमिंग्स। नहीं, जब कोई भी आप कोर्स शुरू करें, आप पहले टाइमिंग बताना भी इतने बजे से इतने बजे तक होगा, तो जो जिसे ज्वाइन करना है वो पहले टाइमिंग पब्लिश करते हैं। अशोक जी टाइमिंग को हम पहले पब्लिश कर देते हैं। टाइमिंग और डेट हम पब्लिश करके ही स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग, डेट एंड डेज, ये 3 चीज हम पहले पब्लिश कर देते हैं। डेट आगे पीछे थोड़ी हो जाती है स्टार्टिंग में, बट डेज एंड टाइमिंग हम पब्लिश कर देते हैं पहले। Even then it was very good, course was very good. नीति जी ने बड़ा अच्छा समझाया। थैंक यू अशोक, थैंक यू, थैंक यू। नीति जी के आगे भी कई सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं अभी। लाल किताब एंड फेंगशुई इज वन ऑफ दैट व्हिच इज स्टार्टिंग वेरी सून। उसके अलावा भी 4-5 कोर्स और भी पाइपलाइन में है, व्हिच विल बी कम इन द मंथ ऑफ मार्च और द अप्रैल। So you can keep watching on those subject. ऐसे सर इवनिंग में मैं बिजी होता हूँ। कोई ऐसे कोर्स है जो दिन में होते हो? दिन में इवनिंग में बिजी होता हूँ, 7:30 में बिजी होता हूँ। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे भी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, आप उनकी डिटेल भेज दीजिए कि जी मैं ग्रुप पे आ जाएंगी डिटेल। दिन में 11 बजे भी कोर्सेज है। सैटरडे संडे भी दिन में कोर्सेज होते हैं 11 बजे, सैटरडे संडे भी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। Okay, and the next in the row is Ashwin ji, Ashwin Ramdas ji. Is Ashwin ji there? No. Bhagmal ji, Bhupinder ji, Bipin ji. Is somebody I missed out? Please, please remind me. अगर मैं किसी का नाम skip कर जाऊं. Dr. Sunita Hegde ji, Dr. Sonal. डॉक्टर सोनल, दुर्गेश्वरी जी, गौतम रामपाल जी, गोपाल किशन जी, गोविंद जी, हेमलता जी, जैविन जैन सर, जमुना शर्मा जी, जनाब जी, ज्योति कियोपल जी। Okay, before moving to the next, let's have a second Jyotirlinga. The other Jyotirlinga is a Malika Arjun. Malika Arjun. Malika Arjun जो है वो बेसिकली नाम पड़ा क्यों? हम सबको एक स्टोरी पता है, हम सबने एक स्टोरी सुनी भी है और सबने जाना है कि भगवान शंकर के 2 पुत्र थे, कार्तिक और गणेश। हम सबको पता है ये बात। और इन दोनों में एक बार फाइट हुई कि भाई शादी किसकी पहले। तो भगवान शंकर ने दोनों को बोला कि पार्वती माता ने कि भाई जो हमारी परिक्रमा करके पहले आएगा, सबसे पहले जो पूरी परिक्रमा धरती की परिक्रमा करके पहले आएगा उसकी शादी पहले। तो जो धरती की परिक्रमा करेगा, अब एक निर्णय तो दे दिया। इसका एक ये था कि विचार हुआ कि भाई कार्तिकी के पास तो उनकी तो स्पीड भी ज्यादा है और उनके पास तो उनका वाहन मोर है, वो उसकी भी गति बहुत है। और गणेश जी की तो थोड़ा सा जो उनका शरीर भी जरा ऐसा था गोलमटोल, और फिर उनके पास वाहन भी मुशक चूहा, तो उनकी तो स्पीड भी बहुत कम है। तो फाइनली हुआ क्या, ये था कि कार्तिकी जी निकल गए स्पीड पे और गणेश जी ने वही चक्कर मार लिया। माता पिता का तो पूरा हो गया। और बाय द टाइम कार्तिकेय जी पूर्ण करके आए
तो गणेश जी की शादी भी हो गई थी रिद्धि सिद्धि से, बुद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि से, प्लस उनके 2 पुत्र भी हो गए थे जब तक। ठीक, तो जब ये सारी एक्टिविटी हो गई थी और जब तक वो वापस आए तो उनको ये देख के बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने ये गए भी नहीं तो चीटिंग हो गई मेरे साथ, ये गए भी नहीं, इन्होंने परिक्रमा करी भी नहीं और इनकी शादी भी हो गई, इनके पुत्र भी हो गए, उनके पुत्र का नाम, एक का नाम रखा गया शेम और एक का नाम रखा गया लाभ। तो 2 पुत्र भी हो गए शेम और लाभ के नाम से, सिद्धि और बुद्धि के नाम से इनकी शादी हो गई दोनों कन्याओं से। तो उन्होंने जाके चले गए पर्वत के ऊपर, जाके बस गए, जाके उस पर्वत पे फिर बनाने के लिए उनको माता पार्वती गई, माता पार्वती के पीछे पीछे भगवान श्री गणेश गए। जब वो वहां पे जाके खुद उन्होंने समाधि को लगा लिया, जब बच्चा नहीं माना तो उन्होंने खुद जो समाधि वहां पे लगाई, उस पर्वत को फिर मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता, ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। तो उसके लिए ऐसा माना जाता है कि ये मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्री सालिम करके जगह है, वहां पे हैगा ये आंध्र प्रदेश में। और ऐसा माना गया है कि इस जगह पे जाके जो पूजा यज्ञ विधि विधान से करता है, जो व्यक्ति वहां पे पूजा अर्चना करता है और उसको अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ऐसा माना गया है कि उसको अपने पाप जो है किए हुए उसको धोने में या उससे मुक्ति पाने में उसको सहायता मिलती है। ऐसा माना गया इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, इस ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना करने से। तो ये था दूसरा ज्योतिर्लिंग। चलिए जी आगे बढ़े। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट इज ज्योति के उत्पल जी, रीना जैन जी, मनोज कुमार कोटक जी, नरेश मेटाला जी, नीरज कुमार। अगर आई मिस समबडीज नेम प्लीज रिमाइंड मी। निखिल जी, नीलिमा जी हैं क्या? नहीं सर। ओके। नितेश जी, पल्लवी जी? नहीं सर। पूनम जी यहाँ पे मैंने देखा था, पूनम एस। पूनम एस जी हैं। हाँ जी, दो है पूनम। ओके पूनम जी, मैंने आपको जो है स्पॉटलाइट पे किया। पूनम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर। पूनम दबड़े ना, क्योंकि 2 पूनम। यस, वो आचार्य पूनम है, वो वाला जो दूसरा वाला था वो आचार्य पूनम का था। ओके, नहीं और कोई भी है क्लास में से, मुझे लगा आरकेपी में पूनम भी है, वो नहीं आए उनका सर्टिफिकेट। हाँ, और भी है ना। ओके। इसके लिए मुझे लगा। नमस्कार मैम, नमस्कार नीति मैम, नमस्कार पूनम मैम जी, नमस्कार। मुझे बहुत हेल्प हो रही है आरकेपी से। एक ही मतलब कंप्लीट हुआ है ना, मतलब मेरा भी एकेडमी से एक ही कोर्स कंप्लीट हुआ है। मेरे ख्याल से नीति मैम के सब कोर्सेज करने वाली हूँ। 1 साल चले 2 साल चले, कंटिन्यूसली रहूंगी साथ में। जो भी कोर्स आएगा करने वाली हूँ। हस्बैंड ने मुझे मतलब डन ही किया है कि करना ही है, खाना मत बनाना लेकिन कोर्स करना। सचमुच मतलब उन्होंने ऐसे, मतलब आपको देख के, मतलब वो नहीं बैठते क्लास में लेकिन सुनते हैं ना, तो उनको ऐसे लगे कि बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। थैंक यू आपको भी थैंक यू। और आप आज बहुत सुंदर लग रही है और ग्लो हो रहा है, पता नहीं। कॉम्प्लीमेंट लीजिए जी आपके लिए। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और इन अच्छे शब्दों के लिए, नाइस वर्डिंग्स के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आरपी की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद, और ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। राइट, थैंक यू। पूर्णिमा जी, प्रदीप कुमार शर्मा जी को आई हैव सीन। प्रदीप जी यहाँ पे मैंने देखा था। प्रदीप जी? हाँ सर, मेरा हो गया सर। अच्छा, आपका हो गया था, राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रत्युष जी? नहीं है सर। प्रिंस जी? नहीं है। प्रीति जी? नहीं है सर। रमेश जी? रमेश जी हैं। रमेश व्यास जी है, रमेश व्यास जी हैं यहाँ पे। हाँ जी जी। रमेश व्यास जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लगा आपका जर्नी? बहुत बढ़िया सर। थैंक यू रमेश जी। गुड टू सी यू हियर। थैंक यू सर।
रमेश जी बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति हैं अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, इनको बहुत ज्ञान है और काफी ऐसा नहीं है कि ये दिस इज द फर्स्ट कोर्स दे आर अटेंडिंग, ही इज ऑलरेडी इनटू द प्रैक्टिस ऑफ ऑक्यूलर साइंसेज और काफी सब्जेक्ट्स के ऊपर इनको पहले ही बहुत ज्ञान है और काफी अच्छा ज्ञान है, इनमें डेप्थ बहुत है और कम बोलते हैं, बहुत लिमिटेड बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं तो नपतला बोलते हैं और जब बोलते हैं टू द पॉइंट और वेरी प्रिसाइज बोलते हैं। आईकास का मेंबर हूँ सर। आईकास के मेंबर हैं, सो आई एम हैदराबाद का जो है ना फैकल्टी, मतलब यहाँ का ओल्ड सिटी का जो चार मीनार का ब्रांच है उसका ट्रेजरर भी हूँ और वो चलाता भी हूँ मैं खुद, मतलब मैं खुद कोचिंग भी करता हूँ। क्या बात है रमेश जी, अगर रमेश जी खुद कोचिंग करते हैं, खुद फैकल्टी हैं, आईकास के मेंबर हैं और ऐसे ऐसे सज्जन हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है। रमेश जी मेरे साथ वास्तु की क्लास में भी हैं, सो बहुत आनंद आता है इनके साथ, बहुत अच्छा लगता है रमेश जी के साथ और बड़े धीरज के साथ चीजों को ग्रहण करते हैं, बहुत धीरज के साथ, बहुत आराम से और बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा भी नहीं कि एनीथिंग एवरीथिंग नहीं होता इनके साथ। तो बहुत बढ़िया रमेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन रमेश जी। जी मैडम जी, थैंक यू, नमस्कार आपको। क्यों राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, ऋचा जी, ऋचा गुप्ता जी नहीं है, नहीं है। रिंकी जी नहीं है सर। रितु जी, रितु अग्रवाल जी, रूबी जी नहीं है सर। उपेश जैन जी। अच्छा चलो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम सब लोग ये जानते हैं सचिन जी का ले ले, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में शिरडी से महाराज आने वाले हैं और मुझे उनको ना एक जगह से लेने जाना है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और बाबा शिरडी घर आ रही है मेरे, तो मैं सुबह से आज अपनी सारी पूजा वगैरह सब करके बैठी हूँ। तो मैंने पूनम जी से भी कहा था कि मुझे उनको एक जगह से पिक करने जाना है, तो उनके लिए फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा निकलना चाहूंगी। तो सचिन जी हैं, सचिन जी का मैं दे के निकलती हूँ। ठीक है सचिन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन सचिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कैसी लगी आपको आरकेपी की जर्नी? सर इट वाज वंडरफुल, मतलब मैं जॉब में हूँ, मैं इतनी प्रैक्टिस तो नहीं कर पाया, बट द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम नीति मैम, इट वाज अमेजिंग and I tried few things at my home only for my wife, for my children, and everything was wonderful, means accurate. थैंक यू सचिन जी, गुड। आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपको और भी इस पे पकड़ आ जाएगी अच्छे से। यस मैम, मेरी क्वेश्चन था, जैसे आप फेंग शुई का कोर्स लेके आ रहे हैं तो there is a conflict between sometimes between फेंग शुई and वैदिक वास्तु, वो यहाँ पे क्लियर होगा। दैट्स द रीजन वी आर ब्रिंगिंग इन कि ये जो भ्रांतियां हैं डिफरेंट प्रकार की, वो भ्रांतियों में क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, उसकी क्लैरिटी आपको इस जर्नी में मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिव टू क्लियर द कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू फेंग शुई एंड विद रिस्पेक्ट टू वास्तु, एंड व्हाट आर द डिफरेंस, वेयर आर द वास्तु एंड फेंग शुई गेट डिफर। Okay, because in Vedic Vastu we have some different zones and in Feng Shui we have some different, so there is a conflict. आपको क्लैरिटी आएगी। आपको ये जान के हैरत होगी कि फेंग शुई भी जो है वो जिस तरह से हम वास्तु के जोन्स निकालते हैं, सेम वे पे फेंग शुई भी वही सेम जोन्स फॉलो करते हैं। राइट मैम। ये खाली यही है कि जो लोशो ग्रिड है, ऊपर साउथ लेते हैं, नीचे नॉर्थ लेते हैं। हम पहले ऊपर नॉर्थ लेते हैं और नीचे साउथ लेते हैं, तो खाली डिफरेंस यहाँ आता है। और उसमें डिफरेंस और एक चीज का कहाँ आता है कि जैसे हम वास्तु चक्र बिठाते हैं, ठीक है, अपने फ्लोर प्लान पे, ये लोग ग्रिड बिठाते हैं कि भाई, और प्लस इसमें आपके हर बेडरूम और उसमें आपको ग्रिड बिठाई जाएगी कि भाई आपका कौन से फेवरेबल डायरेक्शंस हैं, आपका बिस्तर इधर है, आपका कबर्ड इधर है, कबर्ड में आपके कपड़े इधर है। तो ये है कि भाई हो सकता है कि आपकी जो वाइफ का कबर्ड है वो आपके लिए फेवरेबल हो, तो वो खाली शिफ्ट हो जाए कि उस कपड़े उधर से निकाल के कपड़े आप इधर टांग लो। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन जो है, इसको फ्लाइंग स्टार की कैलकुलेशंस कहते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ये वैदिक और इसका, आप बहुत आराम से इसको कर पाओगे। मैम आपने जैसे बोला कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो हाउ दैट विल मैप विद फेंग शुई में? हाँ, उस केस में हम लोग घर का, जैसे आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उस बिल्डिंग का, ये तो आपको अंदाजा होगा ना कि भाई ये कब बनी थी, भाई किस साल में बनी थी।
मैम हैंडओवर की बात अलग होती है, जैसे सोसाइटीज में रहते हैं तो बिल्डर ने तो पता नहीं कितने साल पहले स्टार्ट किया हुआ है या। हाँ, तो आपने कब कौन सी ईयर में आप आए? ओके, यस मैम, ऑफ कोर्स। तो वो ईयर आपको पता होता है या लगभग होता है कि भाई अच्छा हम 2001 में आए थे, तो वो 2001 से उसकी पूरी बिल्डिंग की और आपके घर की कुंडली बन जाती है। वो कुंडली जो है, क्योंकि हम वैदिक में भी यही मानते हैं, फेंगशुई में भी यही मानते हैं, लाल किताब में भी यही मानते हैं कि आपकी लिविंग स्पेस जो आपको घर मिलता है वो आपके ग्रह के मुताबिक ही मिलता है। राइट। तो वो जो चीज है वो वहीं से ओरिजिनेट होती है, जो कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे भी आ रही है, आपके घर में भी आ रही है। तो इसको कनेक्ट करना आप फेंगशुई से सीख पाओगे। ओके, तो मैम आप इसमें कुंडली बनाना भी मतलब थोड़ा बहुत बताएंगे, जो आप बता रहे हैं कि फ्लाइंग स्टार की कुंडली बनती है। लोशु ग्रिड जो है, जो नॉर्मल लोशु ग्रिड है, जैसे ऊपर का जो है 4-9 ऐसे आता है ना, लेकिन ये जो, हाँ, जब हम बनाएंगे, साल को लेके बनाएंगे तो ये नंबर बदल जाते हैं। तो वो कुंडली जो है उसको हम फ्लाइंग स्टार्स कहते हैं। तो वो उसकी आपको बनानी सिखाई जाएगी कि भाई इस साल मेरे कौन से घर के कौन से कॉर्नर में कौन सा नंबर बैठ रहा है, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। मैम कितने डेज का कोर्स है ये, मतलब सॉरी, 1 महीने का कोर्स है ये, 1 महीने का कोर्स है। सैटरडे संडे कोर्स होगा ये, रात को 7:30 बजे से एवरी सैटरडे संडे फॉर 1 मंथ। 8 क्लासेस इसमें होंगी, एंड इसकी बाकी तो आपको पता ही है, रिकॉर्डिंग्स, रिपीट, सर्टिफिकेशन, दैट यू ऑल नो दैट, ठीक है। दिस आर ऑल अवेलेबल। या सर मेरी 2 क्वेरीज और थी, सॉरी। फर्स्ट इज हम पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, मींस ऑन ऐप देयर इज नो वे टू डाउनलोड दोस पीडीएफ्स। पीडीएफ डाउनलोड का सचिन जी, हमने ना सारे प्रोग्राम पहले ओपन किए थे। वी स्टार्टेड इनिशियली ओपन प्रोग्राम। आपको ये बात सुन के बड़ा अचंभा होगा, at times we caught the people, we did delivery of the program today, right? Yes, and next day our same poster, same content, everything same been delivered by one of the participants on by themselves. So that kind of, we understand, we agree कि लोग सीख रहे हैं अपने भले के लिए, अपने लिए यूज के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, काम करने के लिए। we are welcome to that and we support them, but don't copy as it is. That's something not I completely agree, but the reason behind is every time to see screens, it's not that much as good. Like I'm a software engineer, so most of the time around 12 to 14 hours I need to spend in front of laptop, so that to again need to sit for some more हमें time। से उसी की वजह से करना पड़ा ये, अदरवाइज हमारा, और आप बिलीव करें, आपकी मेंटेनेंस इज ए कॉस्ट टू अस, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं किया था, बट कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ दोस such kind of people, because we can't differentiate, when we somebody connect us to do the course, हम मना नहीं करते किसी को, बट हम ये कहते हैं कि आप करें, अपने तरीके से करें, उसमें जो सपोर्ट चाहिए वो ले, कोई दिक्कत नहीं है। वी वेलकम देम, बिकॉज अगर कोर्स करके सिखाया नहीं या उसका काम नहीं किया तो फिर कोर्स करने का भी कोई लाभ ज्यादा नहीं हुआ। तो करें, लेकिन copy paste ना करें। So is there any, means one more option, you can give print option over there, so at least I can take print out and read it as a hard copy rather than soft copy and need to see screen every time. We will explore it. We will explore it. Yes sir, please print out ke liye to, because we are from old school, so we need to write it down, underline things, that way, so it is much more better than that way we can understand much more better. So hard copy, we will explore for it. We'll explore for it. Thank you sir. And one more point, like if I'm logged into my phone, so I'm not able to see those things on laptop, means is it something like that? Laptop is web application. Laptop, while you do on the laptop, you have to log in through web application. While you do login on the mobile, you need to log in through the mobile application. Mobile, right. So means I can use web as well as app also, but not at the same time, means agar main, if I'm traveling to office, yes, you can do once at a time, because that's a security feature there. Yeah, so that one cannot share their login and password IDs, right? Yeah, right. No, that is okay, but okay, fine. Okay, thank you। and सचिन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। नीति जी, अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो आई थिंक वी आर अबाउट टू क्लोज। ठीक है सर, मैं only 5 minutes। Then the next is Savita ji. Is Savita ji there? नहीं sir. Shastri ji, Shastri Prakash ji. नहीं sir. Shekhar Pawar ji. नहीं sir.
शीर्जा मैथ्यू जी? नहीं सर। शिल्पा जी? नहीं। श्रेया जी? सिया अजय जी? सिमरन साहू जी? नहीं सर। श्रीनिवास जी? नहीं सर। सुनीता दुआ जी? जहाँ पे हो बता दीजिएगा मुझको। हाँ जी। रेखा जी? नहीं। सुनमय जी? शैताली जी? नहीं सर। तृप्ति जे? नहीं सर। चंद्रा जी? नहीं सर। विद्या समीर जी? नहीं सर। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हमारे साथ बने रहने के लिए। और बिफोर गोइंग, अनीता जी आपने हैंड रेज किया। यस, व्हाट यू वांट टू से, प्लीज। सर, आई मस्ट अप्रिशिएट मैडम गिविंग अवे नेचर। 5 साल जिसके ऊपर इतना मेहनत किया है, वो इतनी छोटी सी इसमें हमको दे रहे हैं। मतलब यू नो, आई रियली go down to that great feeling. Thank you so much, ma'am. Thank you अनीता जी, thank you. इतना मेहनत कोई इतना जल्दी और इतना छोटे इसमें देते नहीं है मैम। आप बहुत बड़े दिल के हैं। थैंक यू। मैं ये चाहती थी कि जो हम लोग रोज तड़पते हैं काफी छोटी छोटी चीजों से जिंदगी में, उसका हल होना चाहिए, और हल तो हमें ऊपर वाले ने दिया है, तो इसको बांट के ही हम बढ़ा सकते हैं ना। अभी आप ये देखोगे कि उसमें एक सोप दिया गया था जिसमें कोरोना के इफेक्ट्स को वो करके दिया गया था, तो वो भी अगर आप उन लोगों को दोगे जो यंग कोरोना होने के बाद जो यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हम उसको भी रोक पाएंगे। तो वो देना, वो जरूर आप दो शुक्ल पक्ष के बना के, कि जिनको सुनो कि हुआ है तो आप उसको बोलो कि भाई 1 महीना ही खाली आप उससे नहा लो, ताकि जो चीज, वो जो अनहोनी जो होने वाली है वो रुक जाए। जी, पूनम जी आपने हैंड रेज किया। थैंक यू अनीता मैडम, थैंक यू। नक्षत्रा सोप का कब आने वाला है कोर्स? नक्षत्रा सोप मैडम विल कम इन दी मंथ ऑफ अप्रैल अगेन, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी मार्च इज प्री बुक विद ऑल द लॉट ऑफ कोर्सेस विल कम अप। सो नीति जी, इफ यू वांट टू मूव यू कैन मूव ऑन, एंड आई हैव टू से ज्योतिर्लिंगा के ऊपर वेरी क्विक दो ज्योतिर्लिंगा पे, एक महाअंकलेश्वर जी जी जी, यू कैन। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू नीति जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। महाकालेश्वर या उज्जैन का ज्योतिर्लिंगा, उज्जैन का महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंगा की बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत ज्यादा विशेषता है। जस्ट गिविंग ए वेरी ब्रीफ स्टोरी अबाउट इट। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंगा के ऊपर जो पुराणों के हिसाब से है, महाकालेश्वर जो उज्जैनी नामक एक राजा हुए थे, जिनके नाम पे उज्जैन नगरी का नाम पड़ा, मध्य प्रदेश में ये ज्योतिर्लिंगा है, ठीक है। उज्जैनी नामक ये राजा हुए थे जो कि पूजा पाठ बहुत करते थे, जो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बच्चा एक समय में, गरीब बच्चा एक जाता हुआ देखा, तो उसने भी देखा कि ये राजा जो है बहुत विधि पूर्वक पूजा विधान कर रहे हैं, और उसके बच्चे में भी क्यूरियोसिटी जागी, तो उसने भी पूछा कि कैसे है, तो उसने भी जाने की जिद करी, तो जिसपे उनको जाने की आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेरियस राजा के जो कायदे कानून है। तो बच्चे ने भी हट पाल ली कि मैं भी ऐसा काम करूंगा भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ का बच्चे ने हट पाल ली और जाके चुपचाप जो है कोने में जाके बैठ गया, और उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसने कोशिश करी कि वो सब पुष्प सब इकट्ठा करने की, जो भी विधि विधान है उसको जोड़ने की। जो बच्चा नहीं कर पाया तो उसने एक पत्थर लिया और जाके पत्थर के साथ ही बैठ के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने लगा। भगवान भोलेनाथ की जब पूजा आराधना करने लगा, इसको देख के सब लोग उसके पास आए, और मतलब लोगों ने प्रशंसा भी की शुरू में तो, लेकिन फिर बाद में बोला भी भाई यहाँ से खड़े हो जाओ, ना हो गई काफी पूजा भक्त हो गई। तो बच्चा नहीं हिला। जब बच्चा नहीं हिला तो माता ने उसका जो पत्थर था उसको उठा के फेंक दिया। इसमें बच्चा बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, रोया, चिल्लाया। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, और भगवान शंकर की प्रार्थना के वजह से भगवान शंकर ने वहां पे ही आके अपने दर्शन दिए, जिसके बाद वहां पे ज्योतिर्लिंगा मंदिर की स्थापना की गई है। ना इस स्टोरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जो उज्जैन का मंदिर हम सब जानते हैं, महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसकी मान्यता बहुत है। उसके अंदर जब भी कोई व्यक्ति पीड़ा में होगा,
जब भी कोई व्यक्ति पीड़ा में होता, पीड़ित होता है, वहां जाके पूजा आराधना करने से हमारी पीड़ा कम होती है। दूसरी बात, महाकालेश्वर का ही एक बात ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी है, इसीलिए यहाँ पे मंगल देव की पूजा सबसे ज्यादा आराधना की जाती है। यही एकमात्र मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी है, और दक्षिण मुखी मंदिर होने की वजह से मंगल, जिसके पत्री में मंगल दोष आ रहा हो, जिसके मंगल की तकलीफ हो रही हो, और वो मंगल की तकलीफ को दूर करने के लिए या समस्या से बाहर आने के लिए मंगल देव की पूजा महाकालेश्वर के मंदिर उज्जैन में जाके पूजा आराधना से करे, ताकि उसको मंगल देव से राहत मिल सके। ठीक, ये और एक और विषय पे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं रमेश जी? मंगल का वहाँ पे स्थान है सब पूरा, वहाँ पे क्या बोले? उज्जैन में जो है ना मंगल का जन्म स्थान है। हाँ, मंगल का जन्म स्थान है, तो ये भी ठीक बात कर्क राशि वहीं से स्टार्ट होती है। जी, ये भी सही बात है जी, ये भी सही बात है। ये मंगल का जन्म स्थान है वो कर्क राशि का, और क्योंकि दक्षिण मुखी भी एक ही बात ज्योतिर्लिंग है, तो दोनों ही सही बात है वहां पे। और दूसरा एक त्र्यंबकेश्वर का मंदिर, त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग की जो थोड़ी छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना है की गई है वहां पे जो स्थापना हुई वो हुई गौतम ऋषि और गोदावरी के नट के किनारे पे, गौतम ऋषि और गोदावरी के नट के किनारे पे, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गौतम ऋषि की जो दाग्नि थी, उनका नाम क्या था, आर्या, I'm just forgetting her name, अहिल्या, correct, अहिल्या उनकी दाग्नि का नाम था। जो उनके साथ ब्राह्मण वहां पे रहते थे, उन ब्राह्मण की जो पत्नियां थी, उनसे कुछ बातचीत हुई, जिसकी वजह से अहिल्या ने जो कुछ शब्द बोले जो उनकी पत्नियों को, ब्राह्मण की पत्नियों को अच्छे नहीं लगे। उन्होंने अपने पतियों को जाके बोला, और उन्होंने अपने पति को बोला कि जी हमें ऐसा हुआ। तो उनका विचार आया कि हम ऋषि गौतम को हम इस जगह से बाहर निकाले, जिसकी वजह से उन्होंने समाधि ली, उन्होंने पूजा भक्ति की भगवान गणेश जी की। भगवान गणेश जी उत्पन्न हुए, भगवान गणेश जी ने उनको वर दिया। भगवान गणेश जी से उन्होंने वर मांग के उन्होंने यही बोला कि आप इनको यहाँ से ले जाएं। उनको ले जाने के लिए भगवान गणेश जी ने उनको समझाया कि यहाँ से ऐसा वर नहीं मांगे, ऐसा नहीं करें। बट क्योंकि अब वर दे चुके थे और उनकी बात उनको माननी पड़ी, तो भगवान गणेश जी ने गाय का एक दुबली पतली और एक गाय का ऐसा रूप लिया, जिसके माध्यम से वो उनको वहां ले गए। और वहां जब खेत में बैठे हुए थे ऋषि, तो खेत में भगवान गणेश गाय को देखकर उन्होंने गाय पे हाथ फेरा, तो गाय वहां पे मर गई। जब वहां पे मर गई तो उन्होंने हल्ला मचा दिया सारे ऋषियों ने कि भाई आपने गाय की हत्या कर दी, आपने ऋषि गौतम आपने गाय की हत्या कर दी, तो आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, आपको पूजा पाठ विधि विधान का करने का कोई अधिकार नहीं है, आप यहाँ से दूर चले जाएं। तो वहां से वो दूर चले गए इस प्रकार से, और उन्होंने जाके जहाँ पे उन्होंने अपना डेरा फिर डाला, तो वहां पे उन्होंने पूजा पाठ की, भगवान शंकर उपस्थित हुए, तो वहां पे ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर बना। अब उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे किया काम। अब पॉइंट ये था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे, जिसके वजह से उनको वहां से अपने घर से दूर जाना पड़ा, या जिसकी गाय की जो हत्या हुई, गाय की हत्या का उन्होंने जिम्मा लेना पड़ा, उस कष्ट को निपटाने के लिए, यानी कि हमारी प्रारब्ध को हटाने के लिए, प्रारब्ध से मुक्ति पाने के लिए राहु की जो पूजा है, राहु की जो प्रोमिनेंट पूजा, काल सब की पूजा को अगर हम त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में करवाते हैं, तो विधि विधान से करवाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा लाभ हमें प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में राहु के काल सब की पूजा का हमें विधि विधान से उसका अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो ये कुछ थे, और बहुत सारे हैं, बट ठीक है, अभी वी विल नाउ बी क्लोजिंग विद द 5 ज्योतिर्लिंगा, विल डू सम अदर टाइम अदर ज्योतिर्लिंगास। जी चारू जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आई हैव हर्ड कि उज्जैन में फीमेल्स को अलाउड नहीं होता जाना। ऐसा तो नहीं है। ओके, पता नहीं, आई एम लाइक बचपन में मैंने कभी सुना था कि अलाउड नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो साल में एक बार जाके आता हूँ। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, राइट। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड समथिंग? रमेश जी।
would you like to add something? Yes sir, thank you. Thank you, thank you. आज मुझे पता चला कि आप आइका से कनेक्टेड हैं. I was not aware of it. इतने दिनों में आपको वास्तविक क्लास में कभी इस बात पे जानकारी नहीं हुई. मैं आइकास का यहाँ का जो ओल्ड सिटी का चैप्टर है हैदराबाद का, उसका ट्रेजरर भी हूँ, फाउंडर भी हूँ. यानी कि हिंदी का सेक्शन जो चलाता हूँ मैं हैदराबाद का, उसका एक सेकंड चैप्टर जो है ना, मैं चालू किया हूँ यहाँ पे. मैं और मेरे दोस्त सुभाष जी दोनों ने मिलकर चालू किया है. बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत शुभकामनाएं. चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू आप सब लोगों को अपना समय, कीमती समय देने के लिए, कीमती समय यहाँ लाने के लिए. जी सचिन जी, आपका प्रश्न बोले. हाँ सर सॉरी, एक कोई क्वेश्चन है सर. आपने मॉर्निंग में एक रेमेडी बताई थी बारिश के पानी वाली नॉर्थ ईस्ट की, तो एक बार आप उसे प्लीज रिपीट कर पाएंगे? मतलब समझ नहीं आया थोड़ा सा. तो मैंने ये बोला था कि अगर आप बारिश का पानी लेके, रेमेडी एक्चुअली ये थी कि आपा और आपावस्था दो देवता फील्ड होती है. इन देवता फील्ड के ऊपर पानी को रखना इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कारक है. उस पानी में अगर आप बारिश का पानी ले लेते हैं तो पानी की वैल्यू एडिशन हो जाती है. उस पानी में आप 2 बूंद अरोमा डाल लेते हैं और वैल्यू एडिशन होती है. तो बारिश के पानी में अरोमा ऑयल डाल के अगर आप आपावस्था की जोन के ऊपर अगर बारिश का पानी लेते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज, और जिससे कि आपकी विजन, क्लैरिटी, माइंडसेट, आपकी बुद्धि प्लस निरोगी काया, इम्यूनिटी बूस्टिंग, इन सब के अंदर आपको हेल्थ, स्वास्थ्य के अंदर इन सब में आपको लाभ प्राप्त होता है अगर आप ये एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं. तो सर यही जोन्स मैनिफेस्टेशन के लिए भी है एक्सेप्ट वेस्ट? ये जोन मैनिफेस्टेशन फॉर धार्मिक चीज है, मैनिफेस्टेशन फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशनल मैनिफेस्टेशन, नॉट फॉर संसारिक वस्तुएं. संसारिक वस्तु की मेडिटेशन करनी है या संसारिक वस्तु की मैनिफेस्टेशन करनी है तो गो गेट इनटू द जोन ऑफ वरुण देवता. Okay, that is W5. Yes. Okay. सर बस एक, सॉरी सर, एक क्वेश्चन था. मतलब आउट ऑफ दिस सर, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करना हो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो, तो कोई रेमेडी या कोई ऐसी चीज है? मतलब किसी का भी हो, बच्चे का या बड़े का? शिखी देवता फील्ड के ऊपर कपूर को जलाएं. E1 की देवता फील्ड पे. सॉरी सर, कौन सा? E1 शिखी देवता फील्ड पे कपूर जलाएं. सर लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन हो रखी हो या फिर जैसे कुछ अलमारी या कुछ है, तो फिर उस केस में तो इवन पे हम नहीं करा. कितनी जगह चाहिए डिफ्यूजर को लगाने के लिए? जगह चाहिए कितनी सी डिफ्यूजर के लिए? जहां सी जगह में डिफ्यूजर आ जाता है ना. ओके राइट. तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसी से हमारा रिकवर हो जाएगा? नो, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गेट इनटू द पुष्य देवता फील्ड S2. तो सर वहां पे क्या करना होगा? देसी घी का डब्बा रख दे किसी भी जार में, घी का सर किसी भी जार में, या फिर मतलब देसी घी का जैसे मार्केट से 250 ग्राम का डब्बा लो, रख दो. ओके ओके, ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्कार आप सब लोगों को. धन्यवाद आप सब लोगों का. बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए. ऐसे ही बने रहिए, साथ आगे चलते जाएंगे, मजा आएगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.